ठीक है, देखो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के पहले मैं कैलकुलेशंस आपको बता देता हूँ, है ना। ठीक है, ऑलरेडी आपने बिल्डिंग डिजाइन में कर भी रखा होगा, तो एक बार हाँ। रिवाइज भी हो जाएगा आपके। ठीक है, सेस्मिक लोड। ठीक है, तो सेस्मिक लोड के लिए, सेस्मिक लोड को अपन अर्थक्वेक लोड भी बोलते हैं, है ना। ये भी एक तरह का क्या है, लैटरल लोड ही है। जैसे विंड लोड अपन अप्लाई कर रहे थे एक्स और जेड डायरेक्शन से, सेम आपको सेस्मिक लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों आपके एक्स और जेड से ही आपका अप्लाइड होगा। और इसके लिए अपन जो कोड यूज करेंगे IS 1893, ठीक है, पार्ट 1। और मैं आपको जो बताऊंगा, जो रिवाइज्ड कोड अभी जो हुआ है वो 2016 में हुआ है। ठीक है, तो अपन उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। हाँ, 2016 में इसका रिवीजन हुआ IS 1893 का वापस से। पहले जो अपन कोड यूज कर रहे थे वो 2002 to 5 यूज कर रहे थे, है ना। तो इसका वापस से रिवीजन अभी 2016 में हुआ, तो अपन इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो अब यहाँ पे टॉपिक ये आता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग अगर बना रहे हैं तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं जिसके थ्रू अपन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग को कंसीडर कर सकते हैं। तो दो मेथड होते हैं, एक स्टैटिक मेथड है और दूसरा है डायनामिक मेथड। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि स्टैटिक मेथड के थ्रू भी लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग डिजाइन करते थे और डायनामिक मेथड के थ्रू भी करते थे, लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया रहता था कि कहाँ पे मुझे स्टैटिक मेथड फॉलो करना है और कहाँ पे डायनामिक मेथड फॉलो करना है। लेकिन अभी के टाइम पे जितने भी हाई राइज बिल्डिंग बन रहे हैं, यानी कि जो भी आपके 3 फ्लोर या 4 फ्लोर से ऊपर जितने भी बिल्डिंग बन रहा है, सबका जो डिजाइन कंसिडरेशन है वो डायनामिक मेथड के थ्रू कर रहा है। स्टैटिक मेथड बिल्कुल क्या हो गया, बंद कर दिया लोगों ने। हाँ, क्योंकि इसमें वो ज्यादा अपने को चीजें मिलती नहीं है। मैं अभी आपको दोनों में एक बार बता दूंगा कंसिडरेशन, तो समझ में आ जाए कि स्टैटिक मेथड ज्यादातर क्यों नहीं यूज में लेते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले अपन स्टैटिक मेथड को ही स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिक मेथड कहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे कि सबसे पहली चीज कि अगर बिल्डिंग जोन सेकेंड या फिर अगर थर्ड में आ रही, राइट। टोटल अपने जोन कितने होते हैं, 3। टोटल जोन 4 है अपने, 4। ठीक है, टोटल जो जोन है वो अपने पास 4 है। कौन कौन से है, एक आपका जोन सेकेंड है, राइट। जोन आपका थर्ड, ठीक है, जोन फोर्थ, ठीक है, और जोन फिफ्थ। ठीक है, तो टोटल तो, और इससे पहले जो आपने देखा होगा कि एक बार नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया था, है ना। तो उस टाइम क्या था, उस समय पे अपने पास जो टोटल जो जोन थे वो 5 थे। ठीक है, और जो नेपाल था वो जोन फर्स्ट में आता था और वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था जिसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए वहां पे 1983 उस टाइम अपन कोड यूज करते थे, 1983 वाला। ठीक है, उसके बाद उस कोड को वापस से रिवाइज किया गया था 2002 में और 5 में, दोनों में। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस। तो उस टाइम क्या किया, जोन फर्स्ट जो था और सेकेंड, इन दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया, जोन सेकेंड कंसिडर कर दिया। कि जोन फर्स्ट क्या कर दिया, इन्होंने हटा दिया कि अब जोन फर्स्ट है ही नहीं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या है कि जब अगर अपने को बिल्डिंग कंसीडर करते हैं, जो जोन सेकेंड और थर्ड में आएगी वो आपको स्टैटिक मेथड से करना होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर अपन सिंगल मोड शेप के लिए काम करते हैं, यानी कि बिल्डिंग के ज्यादा अपन डिफ्लेक्शंस चेक नहीं कर पाते कि बिल्डिंग किस किस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और इसके अंदर अपन एक OMRF बिल्डिंग कंसीडर करते हैं। OMRF बिल्डिंग का मतलब होता है कि एक तरह से साधारण सी बिल्डिंग होती है, ऑर्डिनरी टाइप बिल्डिंग होता है। ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी RC मोमेंट रजिस्टरिंग फ्रेम बिल्डिंग। ओके, क्लियर है। और अपने को बेस शियर कैलकुलेट करना होगा। आपको स्टैटिक में भी करते हैं, डायनामिक में भी करते हैं। बेस शियर का काम क्या है कि जो भी आपका लैटरल फोर्स जो जनरेट होता है बॉटम में, उसको अपोज करने के लिए अपन क्या करते हैं, बेस शियर यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद अब इसके स्टेप्स क्या क्या है, कैलकुलेशन स्टेप्स दोनों के सेम ही है। जैसे स्टैटिक के अंदर अपन काम करेंगे वैसे ही आपका कैलकुलेशंस डायनेमिक में होगा, बस कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट अपन कैलकुलेट करते हैं नेचुरल टाइम। ओके,
तो नेचुरल टाइम पीरियड Yes, को sir. कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो अपन यूज करते हैं T इज इक्वल टू, टी का फॉर्मूला क्या होता है 0.09h, ओके 0.09h 09. At 09h H. अपॉन रूट अंडर डी, ओके ये आपका फॉर्मूला Okay. होता है रूट अंडर डी, जिसके अंदर h जो होता है वो आपका होता है हाइट ऑफ द बिल्डिंग और d जो होगा वो आपका बेस डायमेंशंस। बेस डायमेंशंस का मतलब मान लो कि ये आपका प्लॉट है, ठीक है, तो प्लॉट की x डायरेक्शंस की साइज कुछ और हो सकती है, z डायरेक्शंस की साइज कुछ और हो सकती है, तो वो डिपेंड करेगा। आप अगर x में निकालोगे तो आपका बेस डायमेंशंस x का लेना है, और अगर z में निकालोगे तो z का बेस डायमेंशंस, ठीक है। हाइट दोनों अपन को केस कौन में सी क्या होगा, लेनी रहती है सर? दोनों में से किसी को भी आप लेके चल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके वैसे तो सर। मैनुअली जो कैलकुलेट होता है उसमें अपन दोनों निकालते हैं, ठीक है, और दोनों में से जो मैक्सिमम होता है उसी के लिए अपन काम करते हैं हमेशा, एवरी टाइम। कभी भी अगर किसी चीज के लिए जा रहे हो तो जो मैक्सिमम होगा उसी के लिए काम करें, एक्स में निकालेंगे ओके सर। और जेड में भी निकालेंगे, जो मैक्सिमम होगा उसके बेसिस पे काम करेंगे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आपका सेकेंड स्टेप्स में अपन कैलकुलेट करते हैं एवरेज हॉरिजॉन्टल सेस्मिक कोएफिशिएंट, और इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, ए एच से। किससे डिनोट करते सर हैं, ए एच से। हाँ बोलो, हाँ बोलो ऋतिक, क्या बोल रहे हो, हेलो 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 हेलो, हाँ सर। क्या बोल रहे थे, हेलो सर, हाँ मैं हाँ बोल रहा कुछ था बोल, कि हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा था कि ये क्या है कि नोट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये वाला वीडियो अपलोड कर दोगे क्या आप? इसको, हाँ हाँ वीडियो तो अपलोड हाँ कर दूंगा ना मैं, हाँ, शेयर क्योंकि कर अभी दूंगा क्या है, ड्राइव पे। समझ लेता हूँ मैं अभी। हाँ अभी समझ लो, मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, ड्राइव से आपको शेयर कर दूंगा, ओके। उसको अंकित को ओके शेयर सर, थैंक करूंगा यू ना सर। तो आपको भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ए ओके एच थैंक यू का जो सर। फॉर्मूला होता है, ए एच का, ठीक है, ए एच का फॉर्मूला होता है आपका Z/2, ओके, Z/2 मल्टीप्लाई आई अपॉन आर, ओके, आई अपॉन आर और ए से अपॉन जी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ए से अपॉन जी, ठीक है। इसके अंदर जेड जो होता है वो आपका होता है जोन फैक्टर, आई होता है वो आपका इंपॉर्टेंस फैक्टर, आर जो होता है वो आपका रिस्पॉन्स फ्रैक्शन फैक्टर, और एस ए बाई जी कंप्लीट टर्म होता है, इसको अपन बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट, ओके। और ये जो है एस ए बाई जी, ये आपके तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो नेचुरल टाइम पीरियड, सेकेंड आपका टाइप ऑफ सॉइल, और थर्ड आपका डैम्पिंग रेशियो, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर, जिसको अपन डिनोट करते हैं वीबी से, ओके। और वीबी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ए एच इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू जो आपका होगा वो कैपिटल डब्ल्यू होता है, और इसको अपन बोलते हैं सेस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग, ओके। और सेस्मिक वेट क्या हो ओके। जाएगा, जो टोटल डेड लोड और लाइव लोड आप बिल्डिंग के ऊपर कैलकुलेट करते हो वही आपका क्या होता है, सेस्मिक वेट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि जब आप लाइव लोड अगर आप कैलकुलेट करते हो अर्थक्वेक के केस में, तो यहाँ पे IS 1893 में एक टेबल दे रखा है कि आपको लाइव लोड जो है वो अगर आप 3 kN/m² या फिर अगर उससे कम अगर अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो उस केस में टोटल जो लाइव लोड अप्लाइड होगा वो 25% ही लगेगा, ओके, राइट। हाँ। और ओके 3 kN से ज्यादा अगर होगा तो उस केस में आपको 50% ही लाइव लोड अप्लाइड करना है, ओके। ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट अपन फाइनल स्टेप्स में अपन कैलकुलेट करते हैं क्या, आपका लैटरल लोड, जिसको अपन डिनोट करते हैं QI से। ये आपका QI का फॉर्मूला होता है VB, ओके। QI का फॉर्मूला होता है VB मल्टीप्लाई WI इंटू HI का होल स्क्वायर,
राइट, एच आई का ओके, होल स्क्वायर होल स्क्वायर। अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू जे इंटू एच जे का होल स्क्वायर। ओके, और जे की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका 1 से लेके आपका n तक में काउंट करेंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ स्टोरी हो। ठीक है, ओके। ओके ये सर। आपका फॉर्मूला होता है क्यू आई का, यानी कि लैटरल लोड निकालने का। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट अपन आते हैं किस पे, डायनेमिक लोड। ठीक है, तो डायनेमिक मेथड के अंदर दो चीजें होती है, एक आपका होता है रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस और दूसरा होता है क्या, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। टाइम तो जनरली सबसे ज्यादा जो काम होता है वो रिस्पांस स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग ही होता है। टाइम हिस्ट्री का काम क्या है कि जैसे मान लो कहीं पे अर्थक्वेक आया, ठीक है, और अगर उस डेटा को एनालिसिस करना है तो उसके लिए अपन टाइम हिस्ट्री का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। और डिजाइन कंसीडरेशंस के लिए अपन यूज करते हैं रिस्पांस स्पेक्ट्रम। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपन कंसीडर करते हैं कि जो बिल्डिंग जोन 4th या फिर 5th में आता है तो उसके लिए आपको रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड यूज करेंगे। ओके, इसमें आप मल्टीपल मोड से आप लगा सकते हो, यानी कि बिल्डिंग के डिफरेंट शेप को आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे हमारे बिल्डिंग आप डिजाइन कर सकते हो, यानी कि स्पेशल टाइप की जो बिल्डिंग होती है, स्पेशल आरसी मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग। ठीक है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको बेस शीयर इसके अंदर कैलकुलेट करना होगा और मास पार्टिसिपेशन फैक्टर भी कैलकुलेट करना होगा। मास पार्टिसिपेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग पे डेड लोड और लाइव लोड कितना अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, और वो जो मास है वो कम से कम बिल्डिंग पे जो डेड लोड लाइव लोड अप्लाइड हो रहा है वो कम से कम बिल्डिंग को 90% कंट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी कि जो लोड ट्रांसफॉर्मेशन हो वो 90% तक होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके फाइन। उसके बाद यहाँ पे यस मैंने सर। जोन के लिए ये आपको याद भी रखना है, ध्यान भी रखना कि जोन सेकंड का जोन फैक्टर वैल्यू क्या होता है, तो 0.10। और यहाँ पे अर्थक्वेक आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, जैसे जयपुर है जोन सेकंड में आता है, देखते हो बहुत कम यहाँ पे अर्थक्वेक आता है ना। उसके बाद है जोन थर्ड के अंदर 0.16, और यहाँ पे मॉडरेट इंटेंसिटी होती है, मतलब कभी कभी अर्थक्वेक आ जाती है, जैसे दिल्ली वगैरह है ना। तो दिल्ली वगैरह में कभी कभी अर्थक्वेक आती है तो उसका इफेक्ट अपने को जयपुर में भी देखने मिलता है। ठीक है, जोन फोर्थ की वैल्यू होती है 0.24, यानी कि इसमें मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि ये जो जोन 4th और जोन 5th है, वैसे इन दोनों का अपन बोलते हैं हाई अलर्ट फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। यानी कि यहाँ पे अगर बिल्डिंग अपन बना रहे जोन 4th और 5th में, तो आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाना बहुत मस्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर आपको भूकंप के झटके आपको मिले। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गया। अब मैं आपको कोड यस के सर। अंदर सारी चीजें मैं बता देता हूँ कि कोड के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे दे रखी है, फिर अपन चलते हैं उसको अप्लाई कैसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 1893 का 2016 का कोड है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको जो पेज नंबर 36 और 37 है, ठीक है, आपको अगर नहीं पता है कि आप जिस सिटी में आप बिल्डिंग डिजाइन करने जा रहे हो उसका जोन फैक्टर क्या है और उसकी जेड की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस पेज के थ्रू आप ले सकते हो। इसमें हर सिटी का नाम दे यस सर। रखा है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी सिटी किस जोन में आएगी और उसका जोन फैक्टर वैल्यू क्या होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके राइट। ओके सर। उसके बाद यहाँ से अपन चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले आते हैं अब पेज नंबर जो 9 है, राइट। पेज नंबर 9 पे दो चीजें दे रखी है। एक तो है कि जो आपका एज का जो मैंने बताया था, ठीक है, कि एज के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, Z/2 SA/G अपॉन R अपॉन I। यानी कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो मैंने आपको बताया था Z/2 I अपॉन R, है ना। ठीक है, फाइन। तो इस सर आपकी एक्सप्रेशन से आवाज कट गई थी अभी बीच में। बोल रहा हूँ कि एएच की जो वैल्यू है वो आप इस एक्सप्रेशन हाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके राइट, यस सर। इस एक्सप्रेशन से। दूसरी चीज यहाँ से जेड की वैल्यू आपको मिल ही जाएगी, कहाँ से, जो पेज नंबर 36 जो मैंने आपको टेबल बताया था जॉन फैक्टर से वहां से भी। यस सर। हाँ, ठीक है। उसके बाद देखो आर की जो वैल्यू होती है, राइट, आर की वैल्यू जो होती है वो मैं आपको बताता हूँ।
कि अगर स्टैटिक मेथड तो वैसे अपन करेंगे नहीं, बट अगर इनकेस अगर स्टैटिक मेथड से करना हो तो आर की वैल्यू अपन कंसीडर करते हैं कितना, 3। ठीक है, ओके। और जब आप ओके अगर डायनेमिक मेथड में जा रहे हो तो वहां पे आर की वैल्यू आपको कंसीडर करना होगा 5, यानी कि 2 ही फैक्टर होते हैं रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, ओके, 3 और 5। ये आपका स्टैटिक के लिए और ये आपका डायनेमिक मेथड के लिए। उसके बाद अगर ए से बाई जी की बात करें तो ए से बाई जी का देखो यहाँ पे टेबल दे रखा है, एक आपका दे रखा है ना यहाँ पे स्टैटिक मेथड के लिए, और दूसरा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के लिए, दोनों के लिए दे रखा है ना। यस सर। आपका स्टैटिक के लिए और दूसरा रिस्पॉन्स। तो अपन फॉलो करेंगे इसको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको नेचुरल टाइम पीरियड देखना होगा, तो टी की वैल्यू आप देख सकते हो। उससे पहले आपको चेक करना होगा कि आपका कंडीशंस क्या है सॉइल का, हार्ड सॉइल है, मीडियम सॉइल है या फिर सॉफ्ट सॉइल है। सपोज मान लो कि मीडियम सॉइल है, तो मीडियम सॉइल के लिए टी के वैल्यू 3 आपको रेंज में आए, एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर इसमें आ सकता है, या फिर 4 से ज्यादा हो सकता है, राइट। तो किसके अंदर रेंज कर रहा है वो उसके हिसाब से आपको ए से बाई जी की वैल्यू आपको मिलती है, राइट। ठीक है, ओके सर। यस उसके सर। बाद यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि सॉइल टाइप 1 का मतलब क्या होता है, हार्ड सॉइल। ठीक है, टाइप 2 का मतलब होता है मीडियम सॉइल, और टाइप 3 का मतलब सॉफ्ट सॉइल। ये भी चीज सॉफ्ट आपको सर। ध्यान रखना, ओके। उसके बाद देखो एक यहाँ पे जो ये टेबल बना हुआ है, टेबल नंबर 3, ये आपका जोन फैक्टर का भी वैल्यू आपको बना हुआ है कि आप डायरेक्टली जेड की वैल्यू यहाँ से भी आप पिक कर सकते हो कि किस जोन फैक्टर के लिए आप काम करना चाहते हो। ठीक है, ओके। यस सर। तो आप यहाँ से भी इसको आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये आपका इंडिया का जो मैप है, यहाँ पे सारी चीजें आपको दे रखी है। ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ पे, ओके। यहाँ पे जोन सेकेंड यस सर। थर्ड फोर्थ सबको रिप्रेजेंट कर रखा है। आप इस मैप के थ्रू भी आप जा सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपका टेबल नंबर जो 8 है, राइट। टेबल नंबर जो आपको 8 दिख रहा है, ये आपका किसका है, इम्पोर्टेंस फैक्टर का टेबल है, दिख रहा है, इम्पोर्टेंस फैक्टर यस का, सर। जिसके अंदर क्या होते हैं, 3 वैल्यू है यहाँ पे। क्या है, 3 वैल्यू, एक 1.5, 1.2 और 1। 1.5 कब अपन यूज करेंगे, जब मान लो कोई आप अगर स्कूल बना रहे हो, कोई गवर्नेंस बिल्डिंग या मतलब इस तरह की हॉस्पिटल्स, कुछ अगर आप रेलवे स्टेशन, तो उस केस में आपका आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5। 1.5। ठीक है, अगर आप रेसिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग अगर डिजाइन कर, राइट, और उसकी ऑक्यूपेंसी 200 से ज्यादा पर्सन की है, तो उस केस में आपको 1.2 वैल्यू कंसीडर करना है। और अगर 200 से कम का है तो फिर उस केस में आपको 1 लेना है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंस फैक्टर ओके का सर। आपको डेटा है, यहाँ से अपन पिक करें। ठीक है, उसके बाद ये आपका नेक्स्ट जो है टेबल नंबर जो 9 है, वो आपका किसके लिए है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर के लिए, ओके। जो आपको मैंने बताया था कि अगर स्टैटिक मेथड अगर अपन काम में ले रहे हैं, तो यानी कि ओ हमारे बिल्डिंग के लिए वैल्यू 3 और ऐसे हमारे बिल्डिंग के लिए 5, ओके, 5। राइट। यस और सर। मैंने एक आपको लाइव लोड का भी एक मैंने बताया था कि यहाँ पे दे रखा है कि परसेंटेज ऑफ लाइव लोड कैसे अपन यूज करेंगे, है ना। तो अगर अप टू और इंक्लूडिंग 3 किलो न्यूटन है तो उस केस में 25% लेके चलेंगे, और 3 से ज्यादा है तो 50%। ठीक है, ओके, फाइन। ओके सर। तो यहाँ से ये सारी चीजें आपको लेके चलना है, डाटा आपको यहीं से पिक करना है। उसके बाद आपको बेस शेयर की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका बेस शेयर का फॉर्मूला यहाँ पे है दे रखा। उसके बाद जो आपको टी की जो वैल्यू है, वो आपके 2 चीजें दे रखी है, एक तो ये भी है, एक ये भी वैल्यू है। तो दोनों वैल्यू को कैसे अपन कंसीडर करेंगे, तो अब देखते हो कि कोई कोई बिल्डिंग होती है जिसके अंदर अपन मेसनरी वॉल नहीं बनाते, है ना। मोस्टली जैसे बिल्डिंग होती है उसके अंदर मेसनरी वॉल नहीं बनाते, ओनली ग्लासेस अपन यूज कर लेते हैं ना एज ए पार्टीशंस वॉल के लिए। तो अगर मान लो अगर मेसनरी विदाउट एनी मेसनरी इनफिल के साथ यस अगर सर। आप काम कर रहे हो, अगर वॉल नहीं स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो उस केस में अगर आप कंक्रीट बिल्डिंग बना रहे हो तो उसके लिए आपको टी नेचुरल टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको ये लेना है। ठीक है, और अगर स्टील बिल्डिंग होगा तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर कंक्रीट यानी कि मेसनरी वॉल अगर आप बना रहे हो तो फिर आपको इस फॉर्मूले के साथ चलना है। ठीक है, ओके वॉल सर। स्ट्रक्चर अगर जा रहे हो तो ठीक है। इसलिए ज्यादातर यस अपन जो सर। बिल्डिंग बनाते हैं सब में वॉल होता है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला, लेकिन अगर इनकेस
अगर आपको कभी ऐसा केस आए तो आप फिर इसको यूज करोगे, ठीक है। यस सर। फाइन, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है, पता होना चाहिए। ये आपका लेटरल लोड का आपका फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था, क्यू आई डब्ल्यू आई इंटू एच आई स्क्वायर समेशन डब्ल्यू जे और बीबी। यस सर। ठीक है, तो समझ यस में आ सर। गया कोड में। अब देखो इसको अपन इम्प्लीमेंट करते हैं कैसे। तो यहाँ से अपन सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी आपको मैंने बताया था जैसे विंड लोड वाले में कि लेटरल लोड आपको अप्लाई करना है तो पहले डेफिनेशंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी पहले आपको यस क्या सर। करना है, सेस्मिक डेफिनेशंस पहले आपको बनाना है। तो सेस्मिक यस डेफिनेशंस सर। पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोड सेलेक्ट करेंगे IS 1893। ठीक है, इसमें 2002 to 5 वाला कोड है, अपन उसी को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से जोन की वैल्यू, जोन फैक्टर वैल्यू दे देंगे कि जैसे मान लो कि मुझे 0.24 के लिए यूज में लेना है, इसके लिए 0.24। रिस्पॉन्स 24। सक्सेस फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, इंपॉर्टेंस फैक्टर अगर मान लो 200 से ज्यादा के लिए बना रहे हैं तो उस केस में वैल्यू लेके चलेंगे 1.2। 1.2। सॉइल की कंडीशंस क्या है, अगर मीडियम सॉइल है तो उस केस में उसका टाइप क्या हो जाएगा, 2, है ना। टाइप सेकंड मीडियम सॉइल के लिए था, टाइप 1 हार्ड सॉइल और टाइप 3 सॉफ्ट सॉइल। डैम्पिंग, उसके बाद आपको इस वैल्यू को आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करने के बाद यस सर। सल्फेट जो होगा उसको अपन ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मेंबर वेट यस में है, सर। सल्फेट के बाद मेंबर वेट। मेंबर मेंबर वेट के वेट। अंदर क्या होता है, आपका वॉल का लोड यूज करते हैं। वॉल का लोड यूनिफॉर्मली यूज होता है। ठीक है, तो आपने जो भी वॉल का लोड लगा रखा है, हमने कैलकुलेट किया था 14.03 और यस डेफिनेशंस सर। हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको लगा दिया और इंटीरियर वॉल के लिए 7.015, तो ये मैंने दोनों 5। को ऐड कर दिया। उसके बाद अपने को जाना है फ्लोर वेट में। फ्लोर वेट के अंदर क्या हो जाएगा कि आपको यूज करना है, आपको 5.25 आपका फ्लोर का लोड हो जाएगा। कहाँ से, आपका 3 मीटर से लेके 8.5 मीटर तक। ठीक है, राइट। यस सर। अब लाइव लोड का क्या है कि लाइव लोड अपन क्या यूज कर रहे थे कि अब जैसे मान लो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज कर रहे हैं, तो 3 किलो न्यूटन पर हाँ। मीटर स्क्वायर का अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 25%, यानी कि 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लाइव लोड कितना यहाँ पे लगेगा, 0.75। 75। ठीक है, और वो लाइव लोड कहाँ से आएगा, बॉटम से आएगा। तो 0। देन ऐड कर लेंगे और देन क्लोज। ठीक है, यस उसके सर। बाद एक क्वेश्चन मार्क में है, तो इसको पहले तो अपने को असाइन करना है। एक्सटर्नल वॉल लोड है, तो एक्सटर्नल वॉल लोड कहाँ पे आ रहा था, इस पे आ रहा था, है ना। तो यहाँ से व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, और देन यहाँ से लेंगे टॉप व्यू। ठीक है, और इसको हम एक्सटर्नल वॉल के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। आपका एक्सटर्नल वॉल के लिए सेलेक्ट हो गया, इसको असाइन कर दिया। एक्सटर्नल वॉल अपने इस वाले फ्लोर पे भी लग रहा है। ठीक है, अगर पैरापेट वॉल लगाना होगा तो आप उसको भी कंसीडर करें। ठीक है, ओके सर। और मैं ओनली अभी इंटीरियर और एक्सटीरियर के साथ ही चल। ठीक है, इसको भी हमने क्या कर दिया, साइन कर दिया। ओके, उसके बाद यस इंटीरियर सर। वॉल, यहाँ से हमने इंटीरियर पे गया, हमने इंटीरियर सेलेक्ट करके असाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी असाइन कर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, राइट। यस सर। उसके बाद ऑलरेडी हमने सेल्फेट ये सारी चीजें लगा रखी है। अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो पहले आपको डेड लोड और लाइव लोड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जाएंगे लोड केस डिटेल के अंदर, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट लोडिंग टाइप अपन लेंगे सेस्मिक। ठीक है, सेस्मिक। यहाँ से नाम दे देंगे क्या, इक्यू लोड। इक्यू लोड का मतलब अर्थक्वेक लोड। ठीक है, अर्थक्वेक लोड। यहाँ से यस सर। ऐड कर लिया, क्लोज कर दिया।
यहाँ पे अर्थक्वेक लोड पे जाना है, ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले सेल्फ जो लोड है उसको अपन तीनों डायरेक्शन, एक्स में भी ऐड करेंगे, ठीक है, वाई में भी ऐड करेंगे और जेड में भी ऐड करेंगे, ठीक है, राइट। एक्स में 2 बार हो गया, इसको डिलीट कर देंगे एकदम, ठीक है। नेक्स्ट अपन जाएंगे कहाँ पे, मेंबर लोड, किसके लिए, मेंबर वॉल का लोड। लोड। तो यहाँ पे लेंगे -14.03, यहाँ पे आपको लोड माइनस में लेना है। पहले एक्स में ऐड करेंगे, फिर वाई में ऐड करेंगे, फिर जेड में ऐड करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे इंटरनल लोड 7.015, तीनों डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको एक्स और जेड से तो अप्लाई करना ही है, वर्टिकल लोड हाँ। आपको कंसीडर करना ही है, हम्म ठीक है, इसलिए। तो आपको वाई में भी आपको तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मास पार्टिसिपेशन फैक्टर। और मास पार्टिसिपेशन फैक्टर के लिए वर्टिकल मास भी जरूरी है सेस्मिक के केस में, कि जब अगर अर्थक्वेक अगर होता है तो उस केस पे तो आपका अर्थक्वेक के साथ साथ वर्टिकल लोड भी एक्ट करेगा ना। यस सर। तो इसलिए उसको भी अपन चेक करेंगे। 5.25 यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 3 से लेके आपका 8.5 मीटर तक, और इसको भी अपन एक्स में ऐड करेंगे, वाई में ऐड करेंगे और जेड में ऐड करेंगे, जेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लाइव लोड हमने लिया था कितने का, 0.75, ठीक है, 0 से 8.5 मीटर तक। इसको भी एक्स में ऐड करेंगे, वाई में ऐड करेंगे और जेड में ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको फिर क्लोज कर देंगे, एक्स वाला एक में डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब सेल्फ हेड को तो असाइन टू व्यू कर दो सबसे पहले, ठीक है। इसको अपन असाइन टू व्यू कर देंगे, एक्स वाई जेड तीनों में, ठीक है। अब ये वॉल का लोड एक्सटर्नल वॉल का लोड है, तो इसको अब देख रहे हो यहाँ पे अलग से अप्लाइड हो रहा है। इसमें व्यू में जाएंगे, यहाँ से टॉप व्यू पिक करेंगे, यहाँ से लेंगे एक्सटर्नल वॉल लोड, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ, ठीक है। और इसको हमने असाइन कर दिया, एक्स में कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको वाई में भी करेंगे, ठीक है, और इसको जेड में भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी से इंटरनल वॉल भी सेलेक्ट कर लेंगे, इंटरनल वॉल की बीम, और इसको एक्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देख भी सकते हो यहाँ से एक्स वाई जेड सबसे आपका अप्लाइड हो रहा है लोड, ठीक है। उसके बाद सेम काम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले फ्लोर, यहाँ पे जाएंगे अपन, इसको सेलेक्ट करेंगे, व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट वाले, देन टॉप व्यू, एक्सटर्नल, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ओके। और वापस से इसको क्या करेंगे, इस पे भी असाइन करेंगे। तो ये आपका एक्स से हो गया, देन आपका वाई से, और देन आपका जेड से, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ से इंटरनल बीम को सेलेक्ट करेंगे, इसको इसको, ठीक है, इसको और इसको भी हम एक्स में लगाएंगे, वाई में लगाएंगे और जेड में लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर। इसके बाद अगेन आपको अर्थक्वेक लोड पे जाना है, ठीक है। अर्थक्वेक लोड पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा लोड कौन सा, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, ठीक है, डायनेमिक मेथड। कोड सेलेक्ट करेंगे कौन सा, IS 1893। कॉम्बिनेशंस मेथड लेंगे, आपको SR SS, इसका फुल फॉर्म होता है स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सॉइल हमने क्या लिया था, मीडियम, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मीडियम सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा कि आपको टाइम पीरियड, टाइप ऑफ सॉइल, और यहाँ से SI/G की वैल्यू है, खुद कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद एक्स डायरेक्शंस और जेड डायरेक्शंस को टिक करेंगे, और दोनों के अंदर फैक्टर वैल्यू 1 असाइन करेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद इसको ऐड करेंगे, फिर क्लोज करना है इसको,
क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे कमांड मेनू बार में जाना है, कमांड्स मेनू बार के यहाँ पे जाएंगे मिसलेनियस, मिसलेनियस के अंदर जाएंगे कट ऑफ मोड से। ठीक है, मोड से अपने ये को क्या है सर? जो बिल्डिंग के अलग अलग डिफ्लेक्टेड शेप को चेक करना है ना। ठीक है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं कट ऑफ मोड से। ठीक है, और यहाँ पे ओके कम सर। से कम आपको जो मोड वैल्यू वो देखना है, मिनिमम 10 से 12 मोड के लिए आप चेक करो। ठीक है, ओके उसमें सर। अगर यस बिल्डिंग सर। का मास 90% तक अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको मोड से और यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके इसको सर। मैंने ऐड कर लिया। देन यहाँ से आपको एनालिसिस कमांड ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस कमांड को, इन सबको। ठीक है, आप फ्रेश बनाना। ठीक है, और यहाँ से एनालिसिस ऑब्लिक कमांड को क्लिक करने के बाद यहाँ से इस बार नो प्रिंट की जगह ऑल पे क्लिक करेगा। ठीक है, सर इसमें डिफरेंस क्या है नो प्रिंट ऑल में? ऑल में यानी कि जो भी इससे रिलेटेड जो डेटा होगा वो सब ऐड हो जाएगा अर्थक्वेक का। उसमें तो अपन नो प्रिंट इसलिए लेते थे क्योंकि मेरे को जो ऐड करना है मैं वही करूँ। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ डेटा आ जाए इसलिए मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया और क्लोज। ठीक है, और उसके बाद एनालाइज यस कर सर। देंगे इस मॉडल को। सर वो कॉम्बिनेशन फैक्टर नहीं लगाएंगे क्या अपन? नहीं, इसमें कॉम्बिनेशन फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका अप्लाइड हो जाता है डायनामिक। अगर स्टैटिक ओके करोगे सर। उसमें अपने को लगाना होता है। ठीक है, यहाँ से व्यू ओके आउटपुट सर। फाइल में जाएंगे, डन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के अंदर सबसे पहला जो वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है, आइगन सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है कि हमने टोटल जो मोड हमने लिया था वो कितने 12 मोड हमने डिफाइन किए है ना। यस सर। 12 मोड से डिफाइन किया था, तो उसका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डेटा आ गया, यानी कि कितना साइकिल पर सेकेंड और कितने टाइम पीरियड के लिए होगा। राइट, ओके यस फाइन। सर। उसके बाद आप नेक्स्ट जाओगे, अकॉर्डिंग टू IS 1893 टोटल आपका एक्स में कितना वेट आएगा, वाई में कितना आएगा और जेड में कितना आएगा। ठीक है, वो आपको ये बता ओके देगा। सर। ठीक है, उसके बाद आपको स्टोरी शेयर यानी कि बेस शेयर जो अपन चेक करते हैं ना मैनुअली, वो आपको ये खुद कैलकुलेट करके दे देगा। तो आप देख सकते हो वैल्यू, आप मिला सकते हो कि आपका सही है या गलत है। ठीक है, ओके राइट। सर। उसके बाद मॉडल बेस एक्शंस के अंदर जाओगे तो सेम आपको मोमेंट्स और फोर्स का यहाँ पे रिजल्ट बता देगा कि कहाँ पे कितना यस सर। आ रहा है। ओके, उसके बाद पार्टिसिपेशन फैक्टर के अंदर ये आपको मास पार्टिसिपेशन फैक्टर आपको देगा। तो अभी आप देख रहे हो कि बिल्डिंग का जो मास है वो कितना है, 73% ही एक्वायर कर रहा है, ऐसा ना। तो आपको उस केस में क्या करना होगा, ये जो 12 की जगह पे मोड और आपको इंक्रीज करना है ताकि वो उसका मास जो है वो 90% तक जाए। ठीक है, 12 की जगह आप 20 लेके देख लेना एक बार कि वो 90% तक ओके। जा रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद यस आप सर। यहाँ से पोस्ट प्रोसेसिंग पे जब क्लिक करोगे और अप्लाई करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका डिफ्लेक्टेड शेप किस डायरेक्शन में है, दिख रहा यस है सर। ना। सर सिर्फ मुझे है राइट, ना वाई डायरेक्शन पे फोर्स चाहिए हो, मतलब कॉलम मुझे फुटिंग डिजाइन करनी है तो सिर्फ वाई डायरेक्शन का वो कंबाइन लोड कैसे बताएगा ये? कंबाइन लोड जब आप कॉम्बिनेशन लोड लगाओगे ना तो आपको बता देगा। नहीं वो ठीक फिर है, भी इसमें जैसे ये अलग अलग यहाँ बता पे रहा है ना फ्लो लोड। यहाँ पे जैसे है ना, दिख रहा है ना, जब इस पे क्लिक हाँ। करोगे तो सेल्फ वेट, फ्लोर लोड, वॉल लोड, लाइव लोड, तो इसके जस्ट नीचे एक कॉम्बिनेशन लोड भी आ जाएगा। तो आप उस पे क्लिक हाँ करोगे था तो सर। आपको कंबाइन लोड बता देगा। ठीक है, राइट। तो ओके। अब मेरे को क्या देखना है, यहाँ पे मोड की वजह से चेक करना है ना। तो मैं एनिमेशंस भी देखना चाहता हूँ, तो एनिमेशंस पे क्लिक करो और किसकी वजह से देखना है, मोड की वजह से, मोड। जो हमने 12 मोड ऐड किया है। तो बिल्डिंग कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, तो आप देख सकते हो मोड 1 की वजह से किस तरीके से डिफ्लेक्शन हो सकती है इसमें। ठीक है, राइट, ओके। ओके सर। ये आपका मोड 2 में देख सकते हो बिल्डिंग का शेप चेंज हो गया। मोड 3 के अंदर जाओगे तो आप देख सकते हो इसमें भी शेप चेंज हो रहा है ना, अलग अलग, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक के टाइम पीरियड के हिसाब से। तो यहाँ पे अलग अलग आपका मोड आपको शो करेगा, दिख रहा है। ओके, तो एक बार इसको करके देख लो, क्या कंफ्यूजन आता है एक बार आप पूछ लो। सर वैसे अर्थक्वेक लोड अपन मतलब भाई इतनी 5-6 मंजिल के बना रहे हैं, 7 मंजिल के बना रहे हैं, कब लगाते हैं अर्थक्वेक लोड? अगर 4 फ्लोर बना रहे हो, 4 फ्लोर से ऊपर बना रहे हो तो आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाना होगा। ठीक है,
और चार फ्लोर से नीचे वाले में जरूरत नहीं है, चाहे जो कितने बड़ा नहीं, स्ट्रक्चर हो। वो डिपेंड करता है कि अगर बिल्डिंग, अब जैसे मान लो जो जोन 4th और 5th में अगर जो बिल्डिंग लाई कर रहा है ना, तो वहां पे हाँ तो जो भी बिल्डिंग अगर 4 फ्लोर की बनेगी या 3 फ्लोर की भी बनेगी, तो भी वो अर्थक्वेक के हाँ। हिसाब से ही कैलकुलेट होकर बनेगा। अब जयपुर में इतना यस जरूरत सर। नहीं पड़ता है, तो लोग 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग बिना अर्थक्वेक के भी बना लेते हैं। ओके, तो सर विंड लोड अपन कब अप्लाई करते हैं? तो विंड लोड आपका जब 10 मीटर से, जयपुर में सबसे ज्यादा विंड लोड के अकॉर्डिंग ही काम होता है। ठीक है, 10 मीटर से बिल्डिंग के हाँ, ऊपर हाइट है तो आपको विंड लोड लगाना है, यानी कि तीन तो फ्लोर सर से विंड ऊपर लोड जाते हैं, लगाएंगे तब अपन। हाँ। 3 फ्लोर से ऊपर जाते हैं आपको विंड लोड देना पड़ेगा। ओके और सर। दोनों में से, और अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बना रहे हो तो फिर आपको विंड लोड हाँ कंसीडर करने की जरूरत नहीं, कि दोनों क्योंकि वाइब्रेशन ही है ना। हाँ तो सिंपल सी हाँ। बात है, दोनों वाइब्रेशन है, तो उस केस में आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई एक ही लोड अप्लाइड होगा, दोनों के दोनों नहीं ओके होंगे। सर। और सर विंड लोड अप्लाई करते हैं तो अपन को कॉम्बिनेशन फैक्टर देना पड़ेगा? बिल्कुल, उसमें देना पड़ेगा। उसके लिए डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 1.2 होता है। ओके सर। ठीक है, ओके। और कोई क्वेरी? नहीं सर। ठीक है, तो इसको करके देख लो, कल अपन देखेंगे हम्म। फाउंडेशन। ओके सर। तो संडे को तो ऑफ रहता होगा ना? हाँ हाँ। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। यस सर।